देखो आज अपने बात करेंगे ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में। तो अपने क्या पीछे वाली वीडियो है उस पर क्या ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है, या ऐसे भी कह सकते हैं ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो अपना ट्रांसफार्मर है उसको अपने 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं ट्रांसफार्मर के? 6 भागों में बांटा गया, जिसमें से अपना पहला है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। जो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर है उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर है वो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर उनको बांटा गया है। और दूसरा अपना फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद आता है अपना कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 भागों में बांटा गया है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। उसके बाद है शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर। शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर आज पढ़ेंगे। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। ONAN, ONAF, OFAF, OFWF, AN। तो शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर को 5 भागों में बांटा गया है, जिस पर आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। 5वां नंबर है शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर। शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर है वो 2 भागों में बांटे गए हैं, जिसमें शक्ति ट्रांसफार्मर और वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं। उसके बाद है 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर। 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, स्टार स्टार, डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। तो इसी प्रकार क्या है ट्रांसफार्मर को 6 भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से क्या आज अपने शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे। और पीछे वाली वीडियो है उसमें अपने कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर पढ़ा था, उससे पहले फेज के आधार पर पढ़ा था, उससे पहले आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को पढ़ा था। तो आप क्या है पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, जैसे और ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है उसको भी देखें, ताकि आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो ना छूटे और ट्रांसफार्मर आपका अच्छी तरह से रिपीट हो जाए, या उस क्या ट्रांसफार्मर पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो आज अपने चलते हैं शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर। शीतलन क्या होता है? ठंडक। क्या है? शीतलन नाम में लिखा पड़ा, शीतलन होता है ठंडक। ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंसुलेशन के तेल का। और क्या किया जाता है? जो उसका तेल होता है ट्रांसफार्मर का वो क्या कार्य करता है? एक तो क्या ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसको ठंडा करता है और दूसरा इंसुलेशन का कार्य करता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर के अंदर सिंथेटिक ऑयल या खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। शीतलन के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का प्रयोग किया जाता है और उस ऑयल को खनिज तेल के नाम से जाना जाता है। खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल के नाम से जाना जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो अपना क्या होता है खनिज तेल होता है या सिंथेटिक ऑयल होता है ट्रांसफार्मर के अंदर जो यूज किया जाता है, उसकी जो पेरा विद्युतीय सामर्थ्य होती है वो 30 से 40 केवी प्रति mm होती है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 30 से 40 केवी प्रति mm होती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर शीतलन व इंसुलेशन के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का यानी कि सिंथेटिक ऑयल या खनिज ऑयल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अपने शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर को
5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? ONAN, ONAN, ONAF, ONAF। तीसरा है OFAF और चौथा है OFWF और पांचवा होता है अपना AN। क्या होता है? AN। नीचे इन पर अपने क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपने चलते हैं। पहला ट्रांसफार्मर होता है ONAN। ONAN, ओ का मतलब जहाँ जहाँ ओ आपका शब्द आया, वर्ड आया है, वो क्या है? ऑयल होता है भाई। क्या होता है? ऑयल होता है। जहाँ जहाँ ओ आया है उसका मतलब ऑयल बनता है भाई। और जहाँ जहाँ अपने एन वर्ड है, एन शब्द है, वहाँ वहाँ नेचुरल का उपयोग किया जाता है। तो ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। तो जहाँ जहाँ ओ है, जहाँ जहाँ एन है, तो उनका मतलब सीधी सीधी भाषा में मैं बता देता हूँ, ऑयल नेचुरल, ऑयल नेचुरल। और जहाँ जहाँ ए का नाम है वहाँ एयर, एयर यानी कि हवा, यानी कि हवा। तो इन पे क्या अपना शीतलन ट्रांसफार्मर पूरी तरह से निर्भर हुआ है। तो चलते हैं अपने ONAN ट्रांसफार्मर की ओर। जो ONAN है, इसका जो पूरा नाम होता है वो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल होता है। यानी कि प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक हवा। क्या है? प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक हवा। तो ये क्या है? ट्रांसफार्मर की कुंडलियों को ठंडा करने का जो कार्य होता है ONAN में किसका होता है? वो प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक वायु का होता है। और इस ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है अपने 30 मिली वोल्ट एम्पियर में करते हैं। मिली नहीं, मेगा। 30 मेगा वोल्ट एम्पियर तक शक्ति ट्रांसफार्मर में 30 मेगा वोल्ट एम्पियर तक शक्ति ट्रांसफार्मर में ONAN का उपयोग किया जाता है। मेगा वोल्ट एम्पियर। तो 30 MVA तक शक्ति ट्रांसफार्मर में ONAN का ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। उसके बाद चलते हैं ONAF। ऑयल, इसका पूरा नाम होता है ऑयल नेचुरल एयर फोर्सड, ऑयल नेचुरल एयर फोर्सड। इसका जो उपयोग है वायु व पंखों के द्वारा, वायु एयर यानी कि वायु और पंखों के द्वारा ऑयल व कुंडलियों को जो ठंडा किया जाता है वो ONAF के द्वारा किया जाता है। और इसका जो उपयोग है वो 30 मेगा वोल्ट एम्पियर से 60 मेगा वोल्ट एम्पियर तक किया जाता है। उसके बाद चलते हैं OFAF। ऑयल, इसका पूरा नाम होता है ऑयल फोर्सड एयर फोर्सड। तो इसका जो उपयोग है तेल व कूलरों की सहायता से इसकी कुंडलियों को ठंडा किया जाता है। तेल कूलरों से व पंखों से इसके वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा किया जाता है। और इसका जो उपयोग है वो 60 मेगा वोल्ट एम्पियर से जो अधिक शक्ति वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें क्या है OFAF का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है अपना OFWF। ऑयल फोर्सड वाटर फोर्सड। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर तेल व जल दोनों को रेडिएटर के माध्यम से ट्रांसफार्मर के अंदर भेजा जाता है और ट्रांसफार्मर की कुंडलियों को ठंडा किया जाता है। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर है उनमें OFWF का उपयोग किया जाता है। तो आगे अपने चलते हैं AN का मतलब होता है एयर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हवा। तो इसमें क्या ट्रांसफार्मर के शीतलन के लिए प्राकृतिक हवा का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक हवा का उपयोग किया जाता है और इसका जो उपयोग है 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक किया जाता है। यानी कि 1 मेगा वोल्ट से
5 मेगा वोल्ट एम्पियर तक है इसका यूज किया जाता है। 1 मेगा वोल्ट से 5 मेगा वोल्ट एम्पियर तक AN यानी कि एयर नेचुरल प्राकृतिक हवा का प्रयोग AN ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार के अपने जो शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर है वो 5 भागों में बांटे गए हैं, जिन पर क्या आपने विस्तार से चर्चा की है। तो इसी प्रकार क्या है, आप पीछे वाली वीडियो है जैसे क्या कोर के आधार पर, फेज के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के जो वर्गीकरण है उसको उन वीडियो को भी आप जरूर देखें, ताकि ट्रांसफार्मर क्या आपका पूरी तरह से क्या हो जाए, रिवीजन में आ जाए, पूरी तरह से आप इसको ट्रांसफार्मर को बढ़िया तरीके से याद कर लो। तो क्या आप पीछे वाले वीडियो को भी जरूर देखें, नीचे आपको लिंक इसका मिल जाएगा, या आप वैसे भी जाके देख सकते हैं। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर क्या है, शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो मिलती रहेगी, शॉर्ट वीडियो, जिससे क्या है जितना ज़्यादा छोटा टॉपिक होता है उतना ही ज़्यादा अपने को ज़्यादा याद होता है। तो अपने क्या नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS को आप क्या है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो आप प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। धन्यवाद।